क्या आपको कभी तारों और चांद को करीब से देखने की इच्छा हुई है? लेकिन जब हम दूर की वस्तुओं को अपनी आंखों से देखते हैं, तो वे बहुत छोटी लगती हैं, जबकि वास्तव में वे बहुत बड़ी होती हैं। वे बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं। हमें एक ऐसे उपकरण की जरूरत है जिसमें दूर की दुनिया को करीब लाने की क्षमता हो। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब हम तारों वाली रात में बाहर जाते हैं, तो हमें आसमान में तारे और चांद चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी हम इन खगोलीय पिंडों को करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन क्या नग्न आंखों से ऐसा करना संभव है? नहीं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें दूरदर्शी नामक उपकरण का उपयोग करना होगा। दूरदर्शी एक अद्भुत उपकरण है जो दूर की वस्तुओं को बहुत करीब दिखाने की क्षमता रखता है। दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनका वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर किया जाता है। पहला खगोलीय दूरदर्शी है, जिसका उपयोग चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों आदि जैसे खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा गैलीलियो दूरदर्शी है। इससे भी आकाशीय पिंडों का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन ये एक सीधा अंतिम प्रतिबिंब देता है। आइए विस्तार से देखें कि ये दूरदर्शी कैसे कार्य करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी। एक खगोलीय दूरदर्शी में समाक्षीय रूप से लगे दो उत्तल लेंस होते हैं। किसी वस्तु के सामने वाले लेंस को अभिदृश्यक कहा जाता है और नेत्र के सामने वाले अन्य लेंस निकाय को नेत्रिका कहा जाता है। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक में एक बड़ा द्वारक और एक बड़ी फोकस दूरी FO होती है। इसीलिए यह दूर की वस्तुओं से अधिक मात्रा में प्रकाश एकत्र करता है और दूरदर्शी के अंदर वस्तु का चमकदार प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए एक छोटी फोकस दूरी FE और छोटे द्वारक के एक नेत्रिका का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि यह संयोजन कैसे कार्य करता है। जब दूर की वस्तु से प्रकाश किरणों का पुंज अभिदृश्यक पर पड़ता है, तो वस्तु का एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A-B- अभिदृश्यक के मुख्य फोकस पर बनता है। अब अभिदृश्यक O और नेत्रिका E के बीच की दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब A-B' नेत्रिका की फोकस दूरी FE के भीतर आ जाता है। नेत्रिका एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है A'-B', सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर। व्यवहार में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को इतना समायोजित किया जाता है कि पहला प्रतिबिंब A'-B' नेत्रिका के फोकस पर पड़ता है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में दूरदर्शी को सामान्य समायोजन में कहा जाता है और आंख को न्यूनतम तनाव का अनुभव होता है। यहां अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन यह प्रेक्षण को प्रभावित नहीं करता क्योंकि वस्तुएं आकार में गोल होती हैं। आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी के सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता M इस प्रकार दी जाती है। M = -FO/FE। समीकरण 1। इसके अलावा अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी यानी दूरदर्शी की नली की लंबाई L उनकी फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। इसीलिए L = FO+FE। समीकरण 2। पहले समीकरण से यह स्पष्ट है कि दूरदर्शी के आवर्धन को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी होनी चाहिए ज्यादा और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। गैलीलियो दूरदर्शी। हम जानते हैं कि एक खगोलीय दूरदर्शी की स्थिति में हमें एक उल्टा अंतिम प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन पेड़ का एक आवर्धित लेकिन उल्टा प्रतिबिंब होना बहुत उपयोगी नहीं है। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए गैलीलियो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, जो एक सीधा अंतिम प्रतिबिंब देता है। गैलीलियो दूरदर्शी में एक अभिसारी लेंस जिसकी लंबी फोकस दूरी FO है,
का उपयोग एक अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है और एक अपसारी लेंस जिसकी छोटी फोकस दूरी Fe है का उपयोग नेत्रिका के रूप में किया जाता है। आइए देखें कि गैलीलियो दूरदर्शी कैसे कार्य करता है। जैसे ही दूर की वस्तु से प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस पर पड़ता है, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' अभिदृश्यक के फोकस पर बनता है। अब नेत्रिका लेंस को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के दूसरी ओर स्थित इसके फोकस पर गिरता है। इस व्यवस्था के कारण अनंत पर एक अंतिम सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में दो लेंसों के बीच की दूरी उनकी फोकस दूरी के बीच के अंतर के बराबर होती है। इसीलिए नली की लंबाई L = FO - FE, समीकरण 1, और आवर्धन M = -FO/FE। इस प्रकार गैलीलियो दूरदर्शी न केवल एक सीधी अंतिम प्रतिबिंब प्रदान करता है, बल्कि इसकी नली की लंबाई भी खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में कम होती है। हालांकि गैलीलियो दूरदर्शी का दृश्य क्षेत्र खगोलीय दूरदर्शी से छोटा है। सारांश: हमने समझा कि दूरदर्शी एक अद्भुत उपकरण है जो दूर की वस्तुओं को बहुत करीब से दिखाने की क्षमता रखता है। हमने देखा कि खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय पिंडों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें दो उत्तल लेंस समाक्षीय रूप से लगे होते हैं और अंतिम प्रतिबिंब को उल्टा बनाते हैं। हमने गैलीलियो दूरदर्शी के बारे में भी सीखा। इसका भी उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सीधा अंतिम प्रतिबिंब देता है। आपने देखा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अंतिम प्रतिबिंब को सीधा कैसे बना सकते हैं?